हेलो दोस्तों, एफडीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक गुड न्यूज़ लेकर उपस्थित हैं। और न्यू नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडिया लिमिटेड का है, जिसके अंदर भारत सरकार का परमाणु विभाग ऊर्जा का उद्गम रहता है। मतलब भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसका उद्गम रहता है। नोटिफिकेशन एडवांटेज नंबर जो है डेट ऑफ 26/6/2025 की है। एडवांटेज नंबर 11/2025 का दिया गया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी ईमेल आईडी है। और यहाँ किसी भी प्रकार की आपको सूचना लेनी हो तो ये आपके इनके फ़ोन नंबर है। और जो गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज है, ठीक है, ये जो ईसीएल पोस्ट है वो रखी है हैदराबाद, ठीक है, जो तेलंगाना के अंदर आता है। उसके यहाँ के हैं पोस्ट कोड ये दिया हुआ है। तो चलते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन किसके लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ दिया गया है कि 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर एक्सटेंड अप टू 4 ईयर इंक्लूड इनिशियल ट्रिम द डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एंड द सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब आपको 1 ईयर एक्सटेंड अप टू 4 ईयर तक, मतलब 1 साल से 4 ईयर तक आपको एक्सटेंड रखेंगे, ठीक है। ये जो फिक्स टर्नर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, तो इसकी लगभग पोस्ट आती रहती है। बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकती है और क्या इनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि SAC कैट 1 है और SAC कैट 2 है, 2 है। तो इसके अंदर रखा गया है कि जो पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिशियन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रीशियन और तीसरा है फिटर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के लिए वैकेंसी रखी गई, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 50 रखी गई है, जिसमें EWS, ठीक है, जिसमें URS की 20 है, EWS की 5 है, OBC की 13 है, SC की 8 है और ST की 4 है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर देखो इलेक्ट्रीशियन में हमें रखा गया है 30 पोस्ट, जिसके अंदर जनरल की 13, EWS की 3, OBC की 8, SC की 4 और ST की 2। फिर बात करूँ मैं फिटर की, तो फिटर में 40 रखी गई है, जिसके अंदर जनरल की 17 है, EWS की 4 है, OBC की 10 है और SC की 6 और ST की 3। तो इसके अंदर जो ITI मतलब 2 साल की होती है, अब 2 साल की, ये तीनों ही ITI 2 साल की होती है, उन्हीं को क्या दिया गया है, इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसी प्रकार मैं कैट सेकंड की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के अंदर 1 रखी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 रखी गई, जो 1 जनरल की है, 1 OBC की। इसी प्रकार फिटर की बात करूँ मैं तो 2, और उसमें 1 जनरल की और 1 SC की है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक्सपीरियंस विथ प्रोफाइल क्वालिफिकेशन देखो बता दिया है कि प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ITI प्लस 2 ईयर होनी चाहिए। तो तीनों ही ट्रेड 2 साल की है। इसमें जो है एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसन या रिपेयर टेस्टिंग ऑफ EVM इन PCU, ये इनसे होनी चाहिए, या फिर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड से आप हो उसी ट्रेड का अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है कि पोस्ट है सीनियर आर्टिसन कैंट फर्स्ट और कैंट सेकंड। तो 2 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। और आपका स्टार्टिंग जो मंथ पे होगा वो 23,368 रुपये पर मंथ होगा। अप्रेंटिस मतलब आप यदि अप्रेंटिस किए हुए हो और आपके पास अप्रेंटिस है तो ये साफ साफ लिखा नोट करके, ये देखो मैक्सिमम 1 ईयर अप्रेंटिस कंसिडर ऑफ द एक्सपीरियंस में आपका अप्रेंटिस काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि विल बी एजिलेड और अदर बेनिफिट रिमेंबर्स जो प्राइम टू वार्ड द मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, PF, TA, DA, व्हील ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, पैड लीव पर एक्सीडेंट रूल। मतलब हर एक रूल जो एज पर गवर्नमेंट की रूल है, जो PF कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब आपको क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द एज, ठीक है, एज का जो बात करते हैं 38 रखी गई है। तो 3 ईयर OBC का, 5 साल ST/SC कैंडिडेट, और PWD कैटेगरी हैविंग द 40% डिसेबिलिटी, जो 40% विकलांग है उसके लिए 10 ईयर। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसके लिए फ्यूचर द अपर द एज लिमिटेड 5 ईयर ऑफ द कैंडिडेट हैड, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 1/1/2008, इसको 1/1/1980 टू 31/12/2089 कैंडिडेट होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि एलिजिबल दो कैंडिडेट जो है, ठीक है, ये क्या है कि ऑनलाइन होगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन पेज पे जाए, कैरियर जाए, करंटली जॉब पर ओपनिंग करके प्रोसेस विल भी जाए, ठीक है। स्टार्टिंग जो डेट होती है इसकी 26/6
2025 स्टार्ट हो चुके हैं और 7/7/2025 को 14 बजे क्लोज हो जाएंगे फॉर्म। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करना है, इनको अप्लाई कर देना। सिलेक्शन मेथड हम बात करते हैं। देखो सिलेक्शन मेथड क्या दिया हुआ है, इसके दिया बेस्ड ऑफ द डाटा प्रोवाइड ऑन द वन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट बी शुड शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, आपकी सिर्फ शॉर्ट लिस्ट जारी होगी जिसके अंदर मार्क ओबिडेंट ऑफ द ITI के मार्क के अनुसार 1:4 मतलब 1:4 कैटेगरीज वाइज रखा जाएगा। ठीक है, जनरल, EWS, OBC, ST SC, तो इनका पोस्ट का जो 1:4 आपका रेशो रखा जाएगा उसके अनुसार होगा। ठीक है, एंड द ट्रेड वाइज इन केस ऑफ द कैंडिडेट विद द हायर मार्क इन द 10वीं की मार्क 10वीं की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज सेल बी द कंसिडर केस ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कैंडिडेट ईयरली बर्थ ऑफ द सेल। मतलब अगर जिस कैंडिडेट के सेम नंबर हो रहे हैं तो उसको या तो 10वीं की मार्कशीट की परसेंटेज से या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ से उनसे कंसिडर करके उसको फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। अपॉन द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बी द कैंसिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बी हेल्ड एट द हैदराबाद। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हैदराबाद। आफ्टर द कंप्लीशन सक्सेसफुल, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिकॉर्डेड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑफ द मेरिट ITI मार्कशीट ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो भी किसके आधार पर, ITI के आधार पर ही जाने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो कट ऑफ डेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेयर द एप्लीकेशन एज बी 31/5/2025 के अनुसार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो ऑल इंडिया नेशनल आर एलिजिबल, कोई सभी आप कहीं से भी जो है वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारी एक छोटी सी नई नोटिफिकेशन, उसके बारे में हमने फुल डिटेल बताई। इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।